अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी NCH गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, 14 फरवरी को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने एक डायरेक्टिव जारी किया है जिसमें उन्होंने जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को और डेंटिस्ट को ये वार्निंग दी है कि आप 2 से ज़ायद हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स में अपनी खिदमात मुहैया नहीं कर सकते। अच्छा, एक तो उन्होंने ये दिया है, और फिर जो दूसरा पैरा है उसमें उन्होंने कहा है कि in order to ensure compliance of the aforesaid direction instructions, all private HCEs in Punjab shall be inspected, visited by the authorized officers of the PHC from time to time. दूसरे पैरे में ये कहा जा रहा है कि ये देखने के लिए कि इसकी कंप्लायंस हो रही है या नहीं, तो ऑथराइज ऑफिसर जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के वो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स को विजिट करेंगे, वक्तन फवक्तन विजिट करेंगे। और तीसरा पैरा जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है नॉन कंप्लायंस ऑफ द अफोरसेड डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस बाय एनी प्राइवेट HCE shall entail penal consequences as provided under the provisions of the PHC Act 2010 and the regulations made thereunder, which inter alia includes penalty of fine and closure of services। यानी अगर कोई हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पाई गई तो उसकी सर्विसेज जो है वो बंद कर दी जाएंगी, उस पर जुर्माना जो है वो आयद कर दिया जाएगा। आइए अब ये देखते हैं कि ये डायरेक्टिव क्यों जारी किया गया और क्या इस डायरेक्टिव को जारी करने का हेल्थ केयर कमीशन के पास कानूनी इख्तियार है या नहीं है, तो वो हम इसका जायज़ा ले लेते हैं। ये डायरेक्टिव जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव के दस्तखतों से जारी हुआ है। अच्छा, एक तो इसमें क्यों जारी किया गया, जारी इसलिए किया गया है कि बहुत से क्वैक्स जो हैं वो उन्होंने GPs की खिदमात हायर की हुई हैं और उन्होंने GPs वहाँ जाते नहीं हैं, वो उन्होंने उनके एफिडेविट लेके और उनके सर्विसेज का वो जो कागजात पूरे करके और वो उनको मंथली देते हैं और वो GPs वहाँ नहीं जाते और क्वैक वहाँ प्रैक्टिस कर रहा होता है, नंबर 1। और नंबर 2, जो डेंटल हाइजीनिस्ट हैं या डेंटल टेक्नीशियन हैं उन्हें प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं है, वो भी डेंटिस्ट को हायर करते हैं और डेंटिस्ट वहाँ जाते नहीं हैं और वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और क्वैकरी हो रही होती है। तो कमीशन ने लेटर तो ये डायरेक्टिव तो जारी इसलिए किया है कि इनकी क्वैकरी को ख़त्म किया जा सके और बेहतरी लाई जा सके। लेकिन अगर ये करना है तो देखें, इसमें आपके पास कमीशन के पास डाटा मौजूद है, पूरा डाटा मौजूद है। कोई भी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर किसी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट में सर्विसेज मुहैया नहीं कर सकता जब तक वो अपना एफिडेविट नहीं देता, अपनी 2 तस्वीर नहीं देता, अपना शनाख्ती कार्ड नहीं देता, अपनी डिग्री नहीं देता, अपनी रजिस्ट्रेशन जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की है उसकी वो डिग्री जब तक नहीं जमा कराता उस वक्त तक वो वहाँ पे सर्विसेज मुहैया नहीं कर सकता। तो अब आपके पास डाटा मौजूद है, आपके पास उसका शनाख्ती कार्ड मौजूद है, आपके पास उसकी डिग्री मौजूद है, आपके पास उसकी जो PMDC की रजिस्ट्रेशन है वो मौजूद है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और कमीशन में जो IT के एक्सपर्ट्स हैं वो माशाल्लाह बड़े बेहतरीन एक्सपर्ट्स हैं, तो उनकी खिदमात लेके किसी एक चीज़ पे आप फिल्टर लगाएं और सारा डाटा आ जाएगा कि कितने हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर 1 से ज़ायद जगहों में सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देख लें कि क्या उस हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर ने एक ही टाइम दिया हुआ है। अगर वो 4 जगहों में उसने अपना वो दिया है या 4 जगहों में वो सर्विसेज मुहैया कर रहा है, तो क्या वो एक ही वक्त में सर्विसेज मुहैया कर रहा है? अगर एक ही वक्त में सर्विस मुहैया कर रहा है तो आप उसको वहाँ बुलाएं और उसको उस पर तादीबी कार्रवाई करें क्योंकि वो क्वैकरी में मुलविस है। और अगर अलहदा वक्त में वो सर्विसेज मुहैया कर रहा है तो कमीशन के लोग जाके वहाँ पे उसको एग्जामिन करें
कि क्या ये वाकई वहाँ पे सर्विसेज जो है वो मुहैया कर रहा है। और इस लेटर में बजाय इसके कि आप उसको उनको ये कहते कि 2 से ज़ायद में आप नहीं कर सकते, इन्होंने कहना तो ये चाहिए था कि आप अगर आप 2 से ज़ायद उसमें कर रहे हैं, सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं, तो हम आपकी सर्विसेज को एग्जामिन करेंगे, वक्तन फ़वक्तन एग्जामिन करेंगे, और अगर आप वहाँ नहीं पाए गए तो आपके इस्टेब्लिशमेंट को सील कर दिया जाएगा। ये बनता था। ये नहीं बनता था कि आप उनको ये फरमान जारी कर दें कि आप 2 से ज़ायद में जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये जो ऊपर हवाला दिया है इसका कानून का, जिस कानून के तहत ये डायरेक्टिव जारी किया गया है, उसमें पीएचसी एक्ट की सेक्शन 4 और उसकी क्लास 2 और सब क्लास ओ का रेफरेंस दिया है कि उसके तहत ये डायरेक्टिव जो है वो जारी किया गया है। सेक्शन 4 में कमीशन की पावर्स और फंक्शंस को बयान किया गया है कि कमीशन की पावर्स क्या हैं और वो क्या क्या काम जो है वो सर अंजाम दे सकता है। और इसकी जो सब क्लास ओ है उसमें बड़ा वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि इशू रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स टू पर्संस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। तो इसमें यह है कि डायरेक्टिव इशू किया जा सकता है और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड जो कर रहे हैं उनको गाइडलाइन जारी की जा सकती हैं, उनको ये रेगुलेशंस जारी की जा सकती हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस जारी की जा सकती हैं, डायरेक्टिव्स जारी किए जा सकते हैं। लेकिन उनकी सर्विसेज को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? आप यहाँ जो आप ये डायरेक्शंस दे सकते थे कि जी आप 2 से ज़ायद अगर उसमें खिदमात फराहम कर रहे हैं तो हम विजिट करेंगे कि आप वाकई वहाँ पे फराहम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होंगे तो आपकी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट को भी सील कर दिया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा, और साथ ही आपकी रजिस्ट्रेशन की मनसूखी के लिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितना भी कमीशन जो फैसला करेगा उसकी मनसूखी के लिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को लिखा जाएगा। तो ये तो थी इंस्ट्रक्शंस और ये तो था डायरेक्टिव। लेकिन आप किसी के बुनियादी हक को सलब किस तरह से कर सकते हैं? मैंने ये पूरा एक्ट देखा तो मुझे कहीं ऐसा इसमें एक्ट में या इनकी रेगुलेशंस में ऐसा कोई इख्तियार कमीशन का नज़र नहीं आया कि वो जब चाहे और जिसकी चाहे वो हेल्थ की सर्विसेज जो है वो ख़त्म कर सके। तो ये इख्तियार नहीं है। देखिए, अगर एक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि वो 4 हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट में अपनी खिदमात मुहैया करता है, वो सपोज लाहौर का है, वो रहने वाला लाहौर में रहता है, सुबह 8 से 10 बजे तक वो एक हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट में जाता है, 10 से 12 वो रेस्ट करता है, 12 से 2 दूसरी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट में सर्विसेज दे रहा है, 2 से 4 रेस्ट करता है, 4 से 6 तीसरी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट में वो सर्विसेज दे रहा है, 6 से 8 वो रेस्ट करता है, और 8 से 10 तक वो चौथी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट में अगर अपनी खिदमात मुहैया कर रहा है तो वो उसको इख्तियार है, वो उसका हक है, वो आसानी के साथ कर सकता है, तो वो कर रहा है। आपका जो फर्ज है वो ये देखना है कि जो टाइमिंग्स उसने दी हुई है क्या उस टाइमिंग्स के अंदर वो दे रहा है, सर्विसेज मुहैया कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें, बजाय इसके कि आप ये कह दें कि जनाब वो सर्विसेज ही नहीं मुहैया कर सकता। ये तो किसी कानून के तहत इख्तियार नहीं है, मेरा ख्याल है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को, कि उसका जो बुनियादी उसका राइट है कि वो हेल्थ की खिदमात मुहैया कर सके, उसके बुनियादी हक को सलब करने का पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास मेरे ख्याल के मुताबिक कोई इख्तियार नहीं है। अब एक शख्स है, वो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है, वो एक रोज जो है वो सपोज एक ही शहर में वो 6 दिन में 6 हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को टाइम देता है कि सुबह 10 बजे से लेके और वो शाम 6 बजे तक बैठता है। एक रोज वो एक हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट में बैठता है, मंडे को, और ट्यूसडे को वो दूसरे में बैठता है, वेडनेसडे को तीसरे में बैठता है। इस तरह से हफ्ते के 6 दिन में अगर वो 6 अलहदा हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट में अपनी खिदमात मुहैया करता है तो इसमें क्या मुज़ायका है? उसका राइट है, वो कर सकता है। हाँ, आपका जो इख्तियार है वो ये है कि आप उसको चेक करें वहां जाके कि उसके अंदर वो मुहैया कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो नहीं मुहैया कर रहा, उसकी जगह क्वैक मुहैया कर रहा है, तो क्वैक को भी सजा दें और इसको भी सजा दें, इसकी भी रजिस्ट्रेशन जो है मनसूख करें।
तो ये तो हो सकता है, और ये तो कानून के तहत जो हेल्थ केयर कमीशन को इख्तियार है वो उसको करना चाहिए। और ये जो 2 से ज़ायद जगहों में वो सर्विसेज मुहैया कर रहा है अगर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, तो वो आपके डाटा से पता चल सकता है। जहाँ 3 जगहों पे सर्विसेज मुहैया कर रहा है उसकी जाके टाइमिंग्स देख लें, वहाँ पे जाके देखें कि वो खुद सर्विसेज मुहैया कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर तो उसको आप नहीं रोक सकते। आपके पास कोई कानून नहीं है, किस कानून के तहत आप जो है वो उसकी खिदमात को जो है वो रोकेंगे। तो ये कमीशन ने कुछ आजकल जो है वो इस तरह के काम करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें एक तो कमीशन के खिलाफ पहले ही बेचैनी जो है वो काफ़ी मौजूद थी, और इस तरह के इक़दाम से जो है ये बेचैनी बढ़ेगी। तो मेरा ये मशवरा है कि देखें, इस तरह के जो काम है ना, वो जो आपके पास एक लीगल सेल है, और लीगल सेल के अंदर बड़े ज़ीरक किस्म के जो हैं वो लोग जो हैं और ऑफिसर जो हैं वो तैनात हैं। उनके मशवरे से, अगर मेरा नहीं ख्याल कि ये उन्होंने एडवाइस दी होगी कि आप ये इस तरह का जो है वो डायरेक्टिव जारी करें, तो अगर उन्होंने नहीं एडवाइस दी तो मेरा उनसे गुजारिश है, लीगल वालों से गुजारिश है कि काइंडली इसको रिव्यू करें, इसको देखें कि जो, और इसको दुरुस्त कर लें। कानून जिस चीज़ की इजाज़त देता है उसके मुताबिक इस डायरेक्टिव को बना लें। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।